और यहाँ इस प्रतिमा को कलकत्ता से हम लोग आए थे, तो यहाँ बंगाली पद्धति से पूजा को शुरुआत किया गया था। अच्छा, ये जो सर एक प्रचलन हम सुनते आ रहे हैं कि एक खोइछा का आदान प्रदान, ये प्रचलन कब से शुरू हुआ? जैसे यहाँ श्री बड़ी देवी जी और महाराजगंज की देवी जी, ये यहाँ है कि माँ का दर्शन करेंगे तभी नवरात्रा का अंत करेंगे। यहाँ दर्शन पूरे बिहार के जो भी मंत्री हैं। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार भोजपुरिया और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। आज मैं मौजूद हूं पटना सिटी के अंतर्गत मारूफगंज में। मारूफगंज का नाम जैसे ख्याल में आता है या मारूफगंज का नाम जैसे कहानों में पड़ता है तो हमारे ख्याल में आता है मारूफगंज की बहुत बड़ी मंडी, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है मारूफगंज। लेकिन वही मारूफगंज जब नवरात्रि में ख्याल में आता है तो हमारे ख्याल में आता है मारूफगंज की बड़ी देवी माँ। जय माता दी। सर, आपका छोटा सा एक परिचय मैं चाहूँगा कि इस जगह से आपका क्या रिलेशन है बड़ी देवी यहाँ? ये 1818 ईस्वी में मेरे पूर्वज यहाँ आए थे जी। और बटो कृष्ण कमलाकांत साहा जो यहाँ आकर के अपना बिजनेस किए थे मारूफगंज मंडी में, और यहाँ इस प्रतिमा को कलकत्ता से हम लोग आए थे, तो यहाँ बंगाली पद्धति से पूजा को शुरुआत किया गया था। और 1818 ईस्वी से 205 साल हो रहा है जो हमारी ये प्रतिमा यहाँ विराजमान है, और उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ लोग आते हैं और माता का दर्शन करते हैं, और मनोकामना पूरा होने पर सोने का नथ हो, साड़ियाँ हो, या जिसका भी जो अपना मनोकामना करते हो अवश्य पूरा होता है। अष्टमी के दिन यहाँ विशेष पूजा होता है जिसमें माँ के हाथों से फूल गिरता है। ये साक्षात तभी हम लोगों का पूजा सफल माना जाता है। ये बहुत बड़ी बात कही सर आपने। तो अष्टमी के दिन माँ के हाथों से आज भी मतलब गिरता है फूल? हाँ, श्री बड़ी देवी जी के पेज पे जाइए, देखिए वहाँ पे एकदम साक्षात हाथ से फूल गिरते आपको नजर आएंगे। मंत्रोच्चारण के द्वारा वो फूल हाथ से गिरता है। अच्छा, बड़ी देवी नाम कैसे पड़ा सर? क्योंकि बिहार में सबसे जब 1818 ईस्वी में हमारे पूर्वज जो पुरोहित के पूर्वज, ढोलक बजाने वाले के पूर्वज, फल काटने वाले के पूर्वज, मूर्तिकार के पूर्वज, जैसे 5-6 जनरेशन यहाँ हो गया, सब वहाँ से कलकत्ता से आते थे। उस समय पैदल वो लोग आते थे, न ट्रेन की सुविधा, बैलगाड़ी से आते थे, और करीबन 1 महीना से 1.25 महीना लगता था कलकत्ता से यहाँ आने। और उस समय से ही ये पूजा चली आ रही है, और आज भी उसी विधि और विधान के साथ पूजा संपन्न किया जाता है। बड़ी देवी माता यहाँ जो मारूफगंज में। अच्छा, ये जो सर एक प्रचलन हम सुनते आ रहे हैं कि एक खोइछा का आदान प्रदान, ये प्रचलन कब से शुरू हुआ? जैसे यहाँ श्री बड़ी देवी जी और महाराजगंज की देवी जी, इसके बाद महाराजगंज की देवी जी के साथ कुछ दिन बाद महाराजगंज की देवी जी भी बैठी है, और उसके साथ दोनों भव्य तरह से पूजा। वहाँ भी मंडी है, यहाँ भी मंडी है, इस कारण बस दोनों को बहन माना जाता है। और यहाँ खोइचा बदल का बहुत विशाल कार्यक्रम होता है, जो लोग पूरे बिहार के लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ खास बात यह है कि माँ को विदाई देने के लिए हर घर से महिलाएं हो, बच्चियाँ हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सब माँ के अंतिम दर्शन पा लेने के चाहत में रास्ता में आकर के माँ को विदाई देते हैं। लाखों की संख्या में आते हैं और माँ का विसर्जन इसी तरह से करते हैं नम आँखों से। ये खोइछा का प्रचलन सर कब से शुरू हुआ? ये करीबन 70-75 साल हो रहा है ये खोइछा का आदान प्रदान होने लगा है, और बहुत भव्य तरीके से दोनों बहने का एक अच्छा सा ये होता है यहाँ। तो सुनने में आता है कि बंगाल से भी यहाँ की देवी जी का कुछ रिलेशन है, तो मतलब वही रिलेशन है कि वहाँ से ला के क्या रिलेशन है? जैसे इसको 16 सज्जो पूजा कर, जो मन्नत का पूजा होता है, जैसे ये बंगाल का पूजा और यहाँ का पूजा दोनों एकदम सेम टाइम उसी के सब वहीं की तरह से होता है, क्योंकि वहाँ से पूजा ये लाया गया था। ये चाला पूजा बोलता है, जैसे कि इसमें पूरा माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सारा कार्तिक जी, गणेश जी सब सेट हैं। इसीलिए इसको चाला पूजा बोलता है, 16 सज्जो पूजा बोलता है। तो इसी विधि विधान से सब पूजा होता है।
तो अभी पटना के अंदर क्या विधान है सर? पहले यहाँ पे पट खुलता है, उसके बाद पटना की सब देवियों की? यहाँ का पट खुल, आज जैसे अभी 8 साढ़े 8 बजे पट खुल गया, अब पूरे पटना का सब जगह पट खुल जाएगा। और विशेष बात यह है कि यहाँ सप्तमी का जो पूजा होता है उसके बाद काफ़ी भीड़ आने लगती है। सप्तमी से ही काफ़ी भीड़ रहेगी यहाँ, दर्शनार्थियों का, श्रद्धालुओं का बहुत भीड़ रहता है। और विसर्जन का क्या विधान है सर? विसर्जन भी पहले यहाँ से बड़ी देवी का होता है, उसके बाद सब? जैसे पहले तो यही होता था कि पूरा बड़ी देवी जी निकलेंगी तभी निकलता था। अभी छोटी मोटी मूर्तियाँ इधर उधर है जो अपना सुविधा के कारण निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले पूरा प्रशासन, पूरा सब कोई इसी में लगे रहते हैं। और यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, बिहार नंद किशोर यादव जी, सभी को यहाँ पूरी तरह से हमेशा मतलब कि यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे ही आएंगे। ये एक यहाँ है कि माँ का दर्शन करेंगे तभी नवरात्रा का अंत करेंगे। यहाँ दर्शन पूरे बिहार के जो भी मंत्री हैं करीब सब आते हैं। तो जैसा कि सुना आप लोगों ने सर से कि सर के पूर्वज 205 वर्ष पहले यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर माता का स्थापना करी थी, स्थापित किया था उन्होंने, और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ पटना के अंदर, इसीलिए बड़ी देवी नाम दिया गया। और आज भी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। जैसा कि सुना आपने कि हाथ से फूल गिरता है आज भी, और ये सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है, जैसा कि सर बता रहे हैं। और जब फूल माता के हाथ से गिरता है उनके आशीर्वाद के रूप में, तो उस पूजा को तो ये माना जाता है कि इन साल का पूजा हमारा सफल रहा, माँ हमारी खुश है। तो ऐसे तमाम जानकारियों के लिए आप SSI ट्यूब से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।